नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद मास्क पहनना अनिवार्य किया जा सकता है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के मामले 1000 से ज्यादा आए हैं। ऐसे में कोरोना की संक्रमण दर को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर हो गई है। सरकार ने सभी डीएम को हालात पर नजर बनाए रखने को कहा है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उपराज्यपाल ने इस मामले में निर्देश दिए हैं। उसी आधार पर मुख्य सचिव ने सभी डीएम से कार्य करने को कहा है। दिल्ली सरकार का साफ मानना है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है। ऐसे में ये कहना ठीक नहीं होगा कि कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार प्रतिबंध लगाने जा रही है, मगर सतर्कता जरूर बढ़ाई जाएगी। संक्रमण बढ़ना नहीं रुकता है तो मास्क पहनना फिर से अनिवार्य किया जा सकता है। कुछ और मामलों में सख्ती की जा सकती है। सार्वजनिक स्थानों पर रैंडम कोरोना जांच भी होने जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की याददाश्त कोरोना के कारण चली गई है। ईडी ने अदालत में कहा है कि सत्येंद्र जैन कोरोना के कारण याददाश्त जाने का दावा कर रहे हैं। ईडी के अनुसार जैन ने यह दावा तब किया जब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के दस्तावेज दिखाकर सवाल पूछे गए। ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेज दिखाकर पूछे गए सवालों पर जैन ने खुद ये दावा किया। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका 9 जून को दाखिल की गई थी। इस पर फैसला शनिवार को आएगा। कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे कवि कुमार विश्वास ने जैन की याददाश्त जाने पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भारत रत्न। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा। ठाकुर ने सीएम केजरीवाल से पूछा, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मंत्रिमंडल में कैसे बनाए रखा है। केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि हिमाचल के प्रभारी के रूप में जैन लोगों को कैसे याद रखते हैं। 30 मई को गिरफ्तार किए गए जैन अभी न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने सत्येंद्र जैन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी के समक्ष हवाला दस्तावेजों के साथ पेश होने पर आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से ढोंग करना कि कोविड के कारण उन्होंने याददाश्त खो दी, पूरी तरह से अपने साथ साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल को बचाने की प्रक्रिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो असंतुलित याददाश्त वाले व्यक्ति को मंत्री पद पर रखा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस मांग करती है कि केजरीवाल तुरंत प्रभाव से सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सभी जिलों के डीसीपी और ट्रैफिक पुलिस को राजधानी के फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग में ये निर्देश दिए। इसके लिए नगर निगम और एनडीएमसी से भी कोऑर्डिनेट करने को कहा गया है। कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर आने के बाद सभी जिलों में इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी होने लगी है। आदेशों में कहा गया है कि सभी जिलों के डीसीपी और ट्रैफिक स्टाफ फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएं। इस बारे में कमिश्नर ने सभी डीसीपी और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं। पुलिस अफसरों से कहा गया है कि अभियान के दौरान फुटपाथ पर अतिक्रमण वाली और हटाने वाली दोनों फोटो भेजी जाएं। इससे पता लग सके कि इस अभियान से कितना एनक्रोचमेंट हटाया गया और इससे पैदल चलने वालों को कितना फायदा होने जा रहा है। राजधानी के जलस्तर को बढ़ाना और जलभराव की समस्या से छुटकारा पाना दिल्ली सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। मॉनसून आने से पहले इन चुनौतियों पर योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू करना उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की प्राथमिकता है। इसलिए उन्होंने हफ्ते भर में दूसरी बार इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने दिल्ली में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, संवर्धन, ड्रेनेज और सिंक होल के माध्यम से पार्कों, सड़कों और बाकी इलाकों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल जमाव की समस्या के समाधान की योजनाओं की समीक्षा की। गले में फंसे मोमोज के कारण देश में पहली मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली में सामने आए इस दुर्लभ मामले को लेकर एम्स ने चेताया है। मोमोज खाते वक्त लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। लापरवाही बरतने पर जान भी जा सकती है। एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पोस्टमार्टम जांच के बाद देश में ऐसे पहले मामले का खुलासा किया है। डॉक्टरों के मुताबिक एम्स के पास साउथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में बीते दिनों 50 साल का एक व्यक्ति मोमोज खा रहा था। अचानक से वो जमीन पर गिरा और उसकी मौत हो गई। एम्स में पोस्टमार्टम कंप्यूटेड टोमोग्राफी में इसके गले में मोमोज फंसा मिला। पेट में अल्कोहल भी था। आशंका है वो मोमोज खाते वक्त नशे में होगा। फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि ये मामला काफी दुर्लभ है, इससे सबक लेना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में डकैती और लूट की सिलसिलेवार वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह आखिरकार सेंट्रल दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरोह के 2 बदमाश यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी 25 साल के मोहम्मद मुस्तकीम और 35 साल के मेहंदी हसन को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के 3 सदस्य सुल्तान सावेज और एक बाकी सदस्य अभी फरार है। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट की कार, पिस्टल, सोने की चेन, अंगूठी और लूटा गया स्कूटर बरामद किया है। गिरोह का सरगना मोहम्मद मुस्तकीन है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजेंद्र नगर निवासी नितिन धवन से 8 जून की रात 10:25 पर राजस्थान नंबर की कार से 4 बदमाश उतरे, जबकि 5वां कार में बैठा रहा। चारों बदमाशों ने हथियार के बल पर नितिन से मारपीट कर सोने की चेन, कड़ा और अंगूठी उतरवा ली। उसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद मिली।
दिल्ली में एटीएम लूटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन के पास HDFC बैंक के एटीएम के अंदर एक कैश यूनिट को गैस कटर से लूट लिया गया। इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है। फिलहाल एटीएम से कितने रुपए लूटे गए हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में एक PCR कॉल आई, जिसमें बताया गया कि कुछ लोग सत्य निकेतन के पास एटीएम मशीन को काटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एटीएम में आग लग गई है। बाद में पता चला कि HDFC बैंक के एटीएम के अंदर एक कैश यूनिट को ही गैस कटर की मदद से लूट लिया गया। कम पैसों में विदेश भेजने और अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर दिल्ली के दलाल ने सीकर के एजेंट को धोखा देकर उसके जरिए 43 बेरोजगारों से 29 लाख ठग लिए। इनमें से कईयों को टूरिस्ट वीजा पर सऊदी अरब, दुबई और रूस भेज दिया गया। वीजा की अवधि पूरी होने और वहां काम नहीं मिलने पर सभी को वापस लौटना पड़ा। इनकी वापसी के टिकट और खाने का खर्चा भी सीकर के एजेंट को भुगतना पड़ा। अब एजेंट ने दिल्ली के एजेंट के खिलाफ पैसा हड़पने का मुकदमा उद्योग नगर थाने में दर्ज कराया है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।